शुरुआत गजाला से करते हैं। गजाला को 8 मई को पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार किया गया था। गजाला के पति इमरान राणा की मौत 2020 में ही हो गई थी। गजाला ने पाकिस्तान जाने के लिए जब पहली बार पाकिस्तानी उच्चायोग ने वीजा के लिए आवेदन दिया, तब वहां उसकी मुलाकात वीजा सेक्शन पर मौजूद इसी दानिश से। इसके बाद दानिश ने शादी का झांसा देकर कैसे गजाला को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया और फिर कैसे संदिग्ध QR कोड के जरिए उसे पैसे भेजने शुरू किए, ये आप खुद गजाला से सुनिए। मैं गजाला 27 फरवरी को दिल्ली गई हाई कमीशन एम्बेसी में पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए। वहाँ मुझे दानिश मिला जिसका नाम हिसान और रहीम है। उसने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया और मेरे से दोस्ती की और मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर उसने मुझे 10,000 रुपये डाला कपड़ों के लिए। फिर उसने मुझे यामीन के नाम पे से भेजा। फिर दूसरा मुझे 20,000 QR कोड मांगा, वो सलीम खान के नंबर से मुझे भेजा। ये 10,000 तुम रख लेना, ये 10,000 रुपया मुझे मैं जब जब कहूँ मुझे सेंड कर देना। और मैंने वो सब सेंड किए। कुछ QR कोड मेरे पास आए, मैं 700, 800, 1800 और एक जो दिल्ली का डॉक्टर मल्होत्रा उसे 3,000 पे सेंड किया। यह गजाला के मोबाइल के वो स्क्रीनशॉट है जिनमें दानिश के कहने पर गजाला ने UPI के जरिए पैसे भेजे या उसके अकाउंट में पैसे आए। यामीन मोहम्मद ने गजाला के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले थे। सलीम खान ने गजाला के अकाउंट में 20,000 रुपए डाले। गजाला ने अपने अकाउंट से ओम प्रकाश कुमार नाम के शख्स को 780 रुपए दिए। गजाला के अकाउंट से राहुल मुरादा नाम के शख्स को 3,000 रुपए दिए। बकौल गजाला, दानिश ने या तो उसके खाते में पैसे डाले थे या फिर उसके कहने पर उसने उसके भेजे QR कोड से खुद उन लोगों को पैसे डाले। गजाला के मोबाइल से ही खुफिया एजेंसियों को यामीन मोहम्मद के बारे में पता चला। इसी के बाद अब यामीन को पकड़ा गया। यामीन के तार भी सीधे दानिश और पाकिस्तानी उच्चायोग से ही जुड़ रहे हैं। असल में यामीन की भी दानिश से पहली मुलाकात पाकिस्तानी उच्चायोग में ही हुई थी। यामीन भी पाकिस्तानी वीजा चाहता था। वीजा के लिए इंटरव्यू देने जब वो पाकिस्तानी उच्चायोग पहुंचा, तब वहां वीजा डेस्क पर इंटरव्यू के दौरान पहली बार दानिश से उसकी मुलाकात हुई। यामीन को तो दानिश का मोबाइल नंबर अब भी याद है। मेरा नाम यामीन मोहम्मद है। मैं पहली बारी पाकिस्तान वीज़ा ਲੈਣ ਲਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾनिश ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 98104 88939। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। नंबर लेके साडी गलबात होंदी रही। मैं पाकिस्तान चलिया गया। यामीन को भी बड़ी आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल गया। वो पहली बार 14 दिन के लिए पाकिस्तान भी हो आया। अब यामीन और दानिश की फोन पर बातें भी होने लगी। बाद में यामीन ने अपने कुछ दोस्तों के लिए भी पाकिस्तानी वीजा की मांग की। दानिश ने यामीन के दोस्तों को भी वीजा दिला दिया। 2024 में यामीन ने फिर अपने कुछ दोस्तों के लिए दानिश से पाकिस्तानी वीजा देने की सिफारिश की, पर पहली बार ऐसा हुआ जब यामीन के दोस्तों का वीजा दानिश ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान 14 दिन ला के मैं वापस आ गया। फिर यानी कि दसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 24 ਆ ਗਈ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 24 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। 4 ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇਗੇ। 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ 2 QR ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ। दानिश ने ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। यानी अब दानिश ने पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठकर वीजा के नाम पर रिश्वत लेना भी शुरू कर दिया था। दानिश के चेहरे से नकाब तब हटा जब 6-7 मई की रात पहलगाम हमले के बदले में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पलटवार की आशंका थी, लिहाजा देश की सभी खुफिया एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट पर थी। दानिश और दानिश के संपर्क में आने वाले कुछ लोग, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और गजाला भी शामिल थे, पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। पहली गिरफ्तारी गजाला की हुई, गजाला के बाद यामीन। इन दोनों के मोबाइल और दानिश के फोन से ही अब बाकी के नाम फोन के बाहर आने लगे। अब एक एक कर सभी की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। गजाला, यामीन और ज्योति के अलावा शहजाद, फलक शेर मसीह, सूरज मसीह, सुप्रीत सिंह, करणबीर सिंह, नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह, अरमान और फिर मोहम्मद तारीफ। ये तारीफ है हरियाणा के नूंह का रहने वाला, पाकिस्तानी उच्चायोग से शुरू हुई जासूसी के इस मकड़जाल में तारीफ इकलौता ऐसा शख्स है जो दानिश के नहीं बल्कि वीजा सेक्शन में मौजूद एक दूसरे एजेंट या जासूस आसिफ बलोच के संपर्क में आया था। मेरा नाम तारिफ है, सन ऑफ हनीफ, विलेज कांगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपना वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था एक काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिख रहा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। तारीफ को कुल 3 बार पाकिस्तान का वीजा मिला था और वो तीनों बार पाकिस्तान गया, लेकिन तारीफ को वीजा की कीमत आसिफ बलोच को 2 सिम कार्ड देकर चुकानी पड़ी थी। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीजा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीजा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा, मैं फिर पाकिस्तान चला गया। बाद में आसिफ बलोच का भी पाकिस्तानी उच्चायोग से तबादला हो गया। उसकी जगह अब एक नया अफसर आया जिसका नाम जाफर था। 2024 में उसने मुझे कॉल करी कि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीजा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म भरवा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफर है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफर था, उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहां से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुंचाई। सिम के बाद अब तारीफ से पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठे जासूसों ने पहली बार कुछ बड़ी मांगी। वो चाहते थे कि तारीफ सिरसा एयरबेस की तस्वीरें और कुछ जानकारी लाए। पाकिस्तान जाने के बाद में 3री बार फिर मैं वहां से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीजा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीजा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपया देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊंगा।